अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नुसरत है। हम 4 बहनें शाजिया, नाजिया, काजिया और मैं नुसरत और एक भाई जमाल थे। मैं सबसे छोटी थी। हम बहुत गरीब थे। मेरे वालिद किसी दूसरे शख्स की बस पर ड्राइवर थे। मेरे वालिद को अपनी बेटियों की शादी की बहुत फिक्र रहती थी। गुर्बत की वजह से अब्बू ने हमारी कम उम्री में ही शादियां कर दी। मेरी शादी उस वक्त हुई जब मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। हम गरीब थे और 4 बेटियां थीं, इसलिए मेरे वालिद के लिए सबको जहेज देना मुमकिन नहीं था। इसी वजह से अब्बू ने हमारी शादियां भी गरीब घरों में कर दी। जिस खानदान में मेरी शादी हुई वहां मैं खुश थी। मेरे शोहर अब्बास एक फैक्ट्री में काम करते थे और अब्बास की तनख्वाह अच्छी थी, इसलिए हमारा घर आराम से चल रहा था। मेरी सास लोगों के कपड़े सीती थी, मैं घर के काम काज संभालती थी और कभी कभी सिलाई में भी सास का हाथ बटा देती थी। मेरे शोहर अब्बास को पीने की आदत थी जो वक्त के साथ बढ़ती गई। यूं ही जिंदगी गुजरती रही और हमारी शादी को 5 साल हो गए। इन 5 बरसों में मैं 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। मेरी 2 बेटियां निदा और रिदा और एक बेटा कमाल था। मेरे शोहर अब्बास जरूरत से ज्यादा पीते थे, जिसकी वजह से अब्बास के गुर्दे खराब हो गए और कुछ अरसे बाद अब्बास का इंतकाल हो गया। इस तरह मैं कम उम्री में ही बेवा हो गई। जिस उम्र में अक्सर लड़कियों की शादियां होती हैं, उस उम्र में मैं न सिर्फ 3 बच्चों की मां थी बल्कि बेवा भी हो चुकी थी। मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत समझाया कि बच्चों को उनके पास छोड़ दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ तकरीबन 24 साल थी। लेकिन मैंने अपने बच्चों को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं अपनी मेहनत से अपने बच्चों की परवरिश खुद करूंगी। मेरे शोहर अब्बास के इंतकाल के बाद मेरी सास की बीनाई भी कमजोर हो गई। वो सिलाई का काम करने के काबिल ना रहीं और ज्यादातर बिस्तर पर ही रहने लगी। अब घर की तमाम जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मैं घर के काम भी करती और लोगों के घरों में जाकर काम भी करने लगी। हमारे गांव से कुछ फासले पर एक बड़ी कोठी थी। मैंने वहां काम करना शुरू कर दिया। वो लोग मेरे काम से बहुत खुश थे और अक्सर कहते थे, तुम बहुत सफाई और मेहनत से काम करती हो। मैं वहां तकरीबन 1.5 साल से काम कर रही थी कि एक दिन मुझे मालूम हुआ कि उनकी बेटी हिना एक लड़के जमर्द से मोहब्बत करती है और जमर्द से शादी करना चाहती है। एक दिन मैंने हिना को फोन पर उस लड़के जमर्द से बात करते हुए देख लिया। हिना फौरन मेरे पास आई और बोली, बाजी प्लीज ये बात किसी को मत बताना कि मैं जमर्द से मोहब्बत करती हूँ। मैं घर वालों से छुप कर जमर्द से बात करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मुझे किसी की बात दूसरों को बताने की क्या जरूरत है। उसके बाद हिना मुझ पर बहुत एतमाद करने लगी थी। हिना अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर करती। कभी कहती जमर्द आज ये कह रहा था, कभी जमर्द की दूसरी बातें सुनाती। हिना मुझसे अपने दिल की हर खुशी और हर परेशानी बांटती थी और मैं भी हिना के साथ एक सहेली की तरह पेश आती थी। हिना मुझे बहुत प्यार करती थी। हमारा रिश्ता बहनों जैसा बन गया था। वैसे तो उनका पूरा खानदान बहुत अच्छा था, लेकिन हिना अपने पसंद के लड़के से ही शादी करना चाहती थी। एक दिन हिना ने मुझसे कहा, बाजी अब मुझसे जमर्द से मिले बगैर नहीं रहा जाता। हम दोनों शहर चलते हैं, किसी चीज का बहाना बना लेंगे और मैं जमर्द से मिल लूंगी। आप बाहर बैठ जाना। हिना मुझे अक्सर काफी पैसे दे दिया करती थी, इसीलिए मैंने कभी भी हिना की किसी बात से इनकार नहीं किया। हम दोनों शहर चली गईं। हम बस में गए थे, जबकि वो दोनों लड़के कामी और जमर्द गाड़ी लेकर पहले ही वहां मौजूद थे। मैंने पहली बार हिना के बॉयफ्रेंड जमर्द को देखा। जमर्द बहुत खूबसूरत था। जमर्द के साथ एक और लड़का कामी भी आया हुआ था। कामी भी बहुत खूबसूरत था। हिना और उसका बॉयफ्रेंड जमर्द एक कमरे में चले गए। मैं कामी के साथ बाहर एक बेंच पर बैठ गई। कामी ने मुझसे पूछा, आप हिना की क्या लगती हैं? मैंने जवाब दिया, मैं हिना की सहेली हूँ। कामी बोला, हम यहाँ फारग बैठे बोर हो रहे हैं, क्यों ना कैंटीन चलकर कॉफी पी लें, क्योंकि ये दोनों तो अब 3-4 घंटे बाहर नहीं आएंगे। मुझे भी काफी भूख महसूस हो रही थी, इसलिए मैं कामी के साथ कैंटीन चली गई। कामी मेरी तारीफें करने लगा और कहने लगा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कामी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कामी का हाथ पकड़ना मुझे अच्छा लगा और कामी आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगा।
कामी की कुर्बत मुझे अच्छी महसूस हो रही थी। फिर कामी ने कहा, चलो होटल के कमरे में जाकर कुछ देर आराम कर लेते हैं। मैंने खामोशी से हामी भर दी और कामी के साथ चल पड़ी। कामी मुझे एक कमरे में ले गया। मुझे अंदाजा था कि कामी मुझे वहां क्यों लेकर जा रहा है, लेकिन शौहर अब्बास की वफात के बाद मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस करती थी। मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश थी कि कोई मुझे मोहब्बत दे, मेरा ख्याल रखे और मेरी तन्हाई को महसूस करे। मैं खामोशी से कामी के साथ कमरे में चली गई। मैं बिस्तर पर बैठ गई और कामी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अगरचे कामी मेरे लिए एक अजनबी था, मगर उस लम्हे मेरी जज्बाती और जिस्मानी तन्हाई ने मुझे कुछ सोचने का मौका ना दिया। हम एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे को गले लगा लिया। उसके बाद हमारे दरमियान जिस्मानी ताल्लुक कायम हुआ। काफी देर तक हम एक साथ रहे। इस दौरान मैंने खुद को एक अरसे बाद सुकून और तवज्जो मिलने का एहसास किया। बाद में कामी मुस्कुराकर बोला, आज के बाद जब भी हिना और जमर्द मिलने आएंगे हम भी साथ आया करेंगे। मैंने कहा, ठीक है। मैंने कामी का फोन नंबर भी ले लिया। कुछ देर बाद हिना भी बाहर आ गई और फिर हम दोनों वापस घर आ गई। उस दिन के बाद मेरी और कामी की फोन पर बातें बढ़ने लगी। हम अक्सर एक दूसरे से राब्ते में रहने लगे। हम दोनों आधी रात तक फोन पर बातें करते रहते थे। कामी मुझे शॉपिंग करवाने भी ले जाता था और मेरे लिए बहुत सी चीजें खरीदता था। कामी खुद भी शादीशुदा था, लेकिन अक्सर कहता, मुझे अपनी बीवी पसंद नहीं, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। अब मुझे भी कामी के बगैर चैन नहीं आता था। हम हर दूसरे या तीसरे दिन मिलते थे। कामी की मोहब्बत और साथ से मुझे अपने मरहूम शौहर अब्बास की कमी किसी हद तक कम महसूस होती थी। उधर हिना ने अपने घर वालों से अपनी पसंद की शादी की बात की, लेकिन हिना के वालिदैन को जमर्द बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस बात पर घर में बहुत झगड़ा हुआ। हिना के वालिदैन हिना की शादी जमर्द से नहीं करना चाहते थे, मगर हिना अपनी जिद पर कायम थी। हिना कहती थी, अगर शादी करूंगी तो जमर्द से, वरना नहीं करूंगी। एक दिन हिना ने मुझसे कहा, बाजी, अगर मेरे घर वाले ना माने तो मैं घर से भाग कर जमर्द से शादी कर लूंगी। मैंने हिना को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन एक दिन हिना वाकई जमर्द के साथ घर से चली गई और जमर्द से शादी कर ली। मुझ पर भी इल्जाम लगा कि मैंने हिना का साथ दिया और हिना के भागने में मदद की। सब लोग कहते थे नुसरत को सब कुछ मालूम था, नुसरत ने हिना को भगाया है। हकीकत ये थी कि मुझे हिना के मोहब्बत के बारे में सब मालूम था। जिस दिन हिना घर से जाने वाली थी उस दिन भी मुझे सब पता था, मगर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हिना के घर वालों ने मेरी बहुत बेइज्जती की। मैंने सफाई दी कि हिना मुझसे जरूर मोहब्बत और एतमाद करती थी, मेरे साथ शॉपिंग पर भी जाती थी, लेकिन हिना ने कभी मुझे ये नहीं बताया कि वो घर से भागने का फैसला कर चुकी है। लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन ना किया। सब यही कहते रहे कि मुझे सब मालूम था और मैं झूठ बोल रही हूँ। इस वाक़े के बाद मैंने हिना लोगों के घर काम करना छोड़ दिया, मगर कामी के साथ मेरा ताल्लुक पहले की तरह कायम रहा। कामी मेरे बगैर नहीं रह सकता था। कामी खूबसूरत, जवान और अच्छे इखलाक वाला लड़का था। कामी तकरीबन मेरी ही उम्र का था, शायद मुझसे 2 साल बड़ा होगा। हमारी अच्छी बनती थी। कभी कभी मैं दिल ही दिल में सोचती कि काश मेरी शादी कामी से हुई होती तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। कामी मेरी हर जरूरत और हर खुशी का ख्याल रखता था। मैं कामी को कैसे छोड़ सकती थी। पहले जब मैं किसी से कर्ज मांगती तो कोई मेरी मदद नहीं करता था। लोग मुझसे मुंह मोड़ चुके थे। रिश्तेदार भी मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते थे। मेरी सास ने भी मेरे साथ रहना छोड़ दिया था और मैं अकेली अपने 3 बच्चों की परवरिश कर रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने कामी का साथ भी छोड़ दिया तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा। इसी सोच के तहत मैंने कामी का साथ बरकरार रखा और लोगों की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वक्त गुजरता गया और मेरी बड़ी बेटी रमशा जवान हो गई। रमशा की उम्र 20 साल हो चुकी थी। जब मैंने रमशा की शादी के बारे में सोचा तो अपनी बहन शाजिया से कहा, रिमशा के लिए कोई अच्छा लड़का तलाश करो। कुछ रकम मेरे पास थी और कुछ कामी ने मेरी मदद के लिए दी थी। इस तरह हमने बड़ी बेटी की शादी कर दी। मेरे बेटे जमाल को मैंने सिंगापुर भेज दिया ताकि गांव के लोग जमाल के सामने मेरे बारे में बुरी बातें ना करें। इसीलिए मैंने जमाल को गांव के माहौल से दूर कर दिया। जमाल पढ़ाई में ज्यादा ज़हीन नहीं था, इसलिए कम उम्री में ही जमाल को सिंगापुर काम करने के लिए भेज दिया।
मेरे बेटे का पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। जमाल स्कूल भी कभी जाता और कभी नहीं। ज्यादातर गांव के लड़कों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। मुझे डर था कि कहीं जमाल नशे की लत में ना पड़ जाए, इसलिए मैंने कामी से बात की और जमाल के बैरूनी मुल्क जाने का इंतजाम कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ मेरी छोटी बेटी समीना रह गई थी। समीना मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। समीना मेरी तरह बहुत खूबसूरत भी थी। मैंने समीना को गांव के स्कूल से निकाल कर शहर के एक सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया। वहीं समीना की एक लड़के फवाद से दोस्ती हो गई। उस वक्त समीना 8वीं जमात में पढ़ती थी। फवाद एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखता था। शुरू में मुझे इस बात का इल्म नहीं था, क्योंकि समीना ने कभी मुझसे इसका जिक्र नहीं किया। अगर समीना मुझसे बात करती तो शायद मैं समीना की शादी फवाद से करवा देती, लेकिन मसला ये था कि फवाद हमारे गांव के रिश्ते में आता था, इसलिए खानदान वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। मैं तो किसी हद तक मान गई थी, मगर मेरे ससुराल में कोई भी इस बात पर राजी नहीं था। सब कहते थे कि फवाद से शादी नहीं हो सकती। मेरे साथ वही हुआ जो कभी हिना के साथ हुआ था। मेरी बेटी समीना भी अपने बॉयफ्रेंड फवाद से मिलने जाती, फवाद से तोहफे और पैसे ले आती और मुझे झूठ बोल देती कि ये सब उसकी सहेली ने दिया है। लेकिन मैं इन बातों को अच्छी तरह समझती थी, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे हालात से गुजर चुकी थी। एक दिन मैंने समीना से साफ साफ कहा, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश ना करो, मुझे सब मालूम है कि ये चीजें कहाँ से आती हैं। मैंने समीना को ये भी समझाया, तुम्हारे दादा फवाद से तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। समीना ने जवाब दिया, मैं फवाद के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। अगर मेरी शादी कहीं और करने की कोशिश की गई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसके बाद मैं बहुत परेशान रहने लगी। फिर एक दिन बिल्कुल हिना की तरह मेरी बेटी समीना भी घर से चली गई। मेरा दिल टूट गया। मुझे मालूम था कि समीना कहाँ है। जब हम समीना को वापस लाने गए तो समीना ने साफ इनकार कर दिया। समीना ने कहा, मैं पहले ही कह चुकी थी कि मैं अपनी पसंद से शादी करूंगी, किसी और से नहीं। जब मेरे बेटे जमाल को इस बात का पता चला तो जमाल ने मुझसे कहा, अम्मी आपको हम दोनों में से एक का इंतखाब करना होगा, या तो आप समीना से ताल्लुक रखें या फिर मुझसे। मैं अपने बेटे जमाल से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए मैंने बेटी से खुलकर मिलना छोड़ दिया। मेरी बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन समीना से मिलती रहती थी, लेकिन मेरा दिल अपनी छोटी बेटी समीना के बगैर बिल्कुल नहीं लगता था। मैं कामी के गले लगकर बहुत रोई, क्योंकि उस वक्त वही एक शख्स था जो मुझे हौसला देता था। मेरी बड़ी बेटी रमशा भी मुझे तसल्ली देती और कहती, अम्मी आप फिक्र ना करें, समीना अपने घर में खुश है। अगरचे हम रोज नहीं मिलते, मगर समीना मुझे फोन कर लेती है। मैं भी सबसे छुप कर अपनी छोटी बेटी समीना से बात कर लेती थी और समीना की खैरियत मालूम कर लेती थी। मेरा दिल समीना को देखने को बहुत चाहता था, लेकिन मेरे बेटे जमाल ने साफ कह दिया था, अगर आप समीना से मिलेंगी तो मैं आपसे हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म कर दूंगा। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं सिर्फ छुप कर वीडियो कॉल पर अपनी बेटी समीना का चेहरा देख लिया करती थी। वक्त गुजरता गया, फिर लोगों ने मेरे बेटे जमाल को बताया कि कभी गांव की एक लड़की हिना को घर से भागने में मेरी माँ का भी हाथ था, और आज जो तुम्हारी बहन समीना घर से गई है वो उसी का नतीजा है। उसके बाद मेरा बेटा जमाल भी मुझे इसी बात के ताने देने लगा। मैं अपनी ही नजरों में गिर गई थी। मुझे अपनी की हुई गलतियों पर बहुत पछतावा होने लगा। मैंने महसूस किया कि जवानी में किए गए बाद फैसलों का असर बरसों बाद भी इंसान और उसके खानदान पर पड़ता है। इसलिए जिंदगी में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, ताकि बाद में अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जिंदगी में किए गए हर फैसले के असरात सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते, बल्कि उसके बच्चों पूरे खानदान पर भी पड़ते हैं। जज्बात, तन्हाई या मजबूरी में उठाया गया गलत कदम वक्ती सुकून तो दे सकता है, लेकिन बाद में वही इंसान के लिए पछतावे, बदनामी और खानदानी मुश्किलात का सबब बन जाता है। वालिदैन और औलाद के दरमियान एतमाद, खुली गुफ्तगू और सही रहनुमाई बहुत जरूरी है, ताकि गलत फहमियां और गलत फैसले जन्म ना लें। इंसान को हमेशा अपने किरदार, इज्जत और जिम्मेदारियों को मुकद्दम रखना चाहिए, क्योंकि आज का हर अमल कल हमारी और हमारे आने वाली नस्लों की जिंदगी पर असरअंदाज हो सकता है। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।